जल्दी से ये 7 एक्शन एनिमे देख लो, लेकिन उससे पहले 2 बातें जो कि तुम मुझे बता दो। सबसे पहली, मैं तुम में से किन्हीं 2 लोगों को क्रंची रोल का फ्री सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं इसका गिव अवे कैसे करूँ। अगर तुम्हारे पास इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और सेकंड वाली बात इस वीडियो के एंड में करेंगे। तो हम अपनी लिस्ट को स्टार्ट करेंगे नंबर 7 डोरोरो से। हाँ, मुझे पता है कि काफी यूट्यूबर्स ने इस एनिमे को रिकमेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस एनिमे को तुम्हें रिकमेंड करूंगा। बिकॉज अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो मेरा कहना मानो और एक बार इस एनिमे को ट्राई जरूर करना। बिकॉज इस एनिमे की स्टोरी, कैरेक्टर्स और एनिमेशन काफी कमाल की है। और अगर बात करें इस एनिमे की स्टोरी की, तो एक ऐसा किंगडम होता है जहाँ पे तबाही मची होती है। तो एक ऐसा किंगडम होता है जहाँ पे वार लाइक सिचुएशन होती है और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ का राजा एक शैतान से डील करता है, जिसमें शैतान उसके किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा और बदले में वो डेविल राजा से उसकी सबसे फेवरेट चीज को ले लेगा। और उस किंगडम का राजा अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डेविल से डील कर लेता है और डेविल अपने वादे को पूरा करता है और उस राज्य को बचा लेता है। लेकिन बदले में जब राजा का पहला बेटा पैदा होता है तो वो डेविल उसके फेस को चुरा लेता है, जिससे कि राजा काफी दुखी होता है और अपने बेटे को बाहर फेंकवा देता है। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए एक जर्नी स्टार्ट करता है। अब ये पूरी जर्नी ही तुम्हें बस इस एनिमे में देखने को मिलेगी। अगर तुम्हें ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो एक बार ट्राई जरूर करना। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे पे। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है 80s और 90s के फ्रांस की, जहाँ पे वेम्पायर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी बुरे वेम्पायर्स को हंट करती है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा वेम्पायर है जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सभी वेम्पायर्स को हंट करता है। अब ये तो मैंने तुम्हें इसकी ऊपर से स्टोरी बता दी है, लेकिन इस एनिमे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि तुम इस एनिमे को देखने के बाद ही पता लगा सकते हो। तो इस एनिमे का एक सीजन है जिसमें कि टोटल 24 एपिसोड है। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो एक बार इसे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 5 वाले एनिमे पे। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग इस एनिमे के बारे में बात क्यों नहीं करते, बिकॉज इस एनिमे का कॉन्सेप्ट और स्टोरी काफी यूनिक लगी मुझे। तो जहाँ पे एक क्राई बेबी ह्यूमन होता है जो कि हर एक चीज पे रोता रहता है और एक डेविल होता है जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और जैसा कि तुम गेस कर ही सकते हो, वो क्राई बेबी पूरे वर्ल्ड को बचाना चाहता है, पर क्या वो बचा पाएगा ये तुम इस एनिमे को देखने के बाद पता लगा सकते हो। बिकॉज इस एनिमे का टोटल एक सीजन है जिसमें कि तुम्हें लगभग 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हें कुछ हटके देखना है तो तुम इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 4th नंबर वाले एनिमे पे। तो अगर तुम्हें याद है तो लास्ट ईयर एक एनिमे आया था जिसकी कि पहले एपिसोड को देखने के बाद पूरे इंटरनेट पे तबाही मच गई थी। नहीं, मैं ओशिनोको की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किंगडम ऑफ रूइंस की, जिसमें की स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पे विचर्स और ह्यूमंस रहते हैं। और जैसा कि तुम गेस कर ही सकते हो, और विचर्स के पास मैजिकल पावर होती है जिससे कि वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ह्यूमंस के पास ऐसी कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती, इसीलिए वो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने लगते हैं जिससे कि विचर्स का मुकाबला कर सके। और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और पूरे वर्ल्ड से विचर्स को मिटा देते हैं। लेकिन अभी भी एक विच थी जो कि जिंदा थी और इस विच को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके एक जगह आ जाता है, जिससे कि वहां पे उसका स्टूडेंट भी उसे देख रहा होता है और वो अपने मास्टर का बदला लेने के लिए इस पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और इसके बाद वो अपने मास्टर की डेथ का बदला लेने के लिए इस पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर क्या वो सक्सेस हो पाया ये तुम एनिमे देख के पता लगाना। अब अगर मैं अपना पर्सनल थॉट इस एनिमे के बारे में बताऊं तो ये एनिमे स्टार्टिंग में काफी अच्छा लगा था। मेरी सारी एक्सपेक्टेशन को इसने ब्रेक कर दिया था। लेकिन जैसे ही इस एनिमे की एंडिंग आने वाली होती है, सीजन 1 की एंडिंग, तो वहां पे ये एनिमे काफी वीक हो जाता है। अब अगर बिना स्पॉइलर दिए बताऊं तो जहां पे ये रिवेंज कर रहा होता है वहां पे मुझे ये एनिमे काफी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे इस एनिमे का कॉन्सेप्ट रिवेंज से हटकर कहीं दूर जाने लगता है तो मेरे लिए ये एनिमे वर्क नहीं करता। लेकिन हमारा नंबर 3 वाला एनिमे इससे अच्छा है, जिसका नाम है डेड माउंटेन डेथ। इस एनिमे में एक हीरो पार्टी होती है जो कि अनदर वर्ल्ड में एक डीमन लॉर्ड से लड़ रही होती है, जहाँ पे उनका मेन हीरो उस डीमन से लड़ रहा होता है और वो फाइनली उस डीमन किंग को हरा देता है। और जैसे ही वो उस डीमन किंग को हराता है तो उस डीमन किंग का एक फाइनल मैजिक स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो हीरो हमारी अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और एक नॉर्मल लड़के की बॉडी में चला जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये हीरो यहाँ पे भी अपना मैजिक यूज कर सकता है।
तो अब इस वर्ल्ड में आने के बाद ये क्या क्या कांड करने वाला है वो तुम इस एनिमे को देखने के बाद पता लगा सकते हो। इस एनिमे का टोटल 1 सीजन है जो कि अभी तक मैंने देखा है, तो अगर तुम्हें भी देखना है तो तुम देख सकते हो। एंड नंबर 2 वाले एनिमे में हो सकता है कि तुम मेरी इस बात से अग्री ना करो बिकॉज ये एनिमे बिग 3 में आता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच की। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इसकी स्टोरी और एनिमेशन के बारे में भी कुछ बताना होगा बिकॉज ये एनिमे अपने आप में ये एक अलग ही लीग है, लेकिन हमारे इंडिया में ये एनिमे इतना पॉपुलर नहीं है। अगर तुम इसे कंपेयर करो वन पीस और नारुतो से तो इन दोनों के मुकाबले में ब्लीच मार खा जाता है और इसका सबसे मेन रीजन है इसके फिलर्स। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो कि इस एनिमे को देखना तो स्टार्ट करते हैं और उन्हें स्टार्टिंग में ये एनिमे अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं तो इस एनिमे में बहुत से फिलर्स भी आते हैं। अब जिन लोगों को फिलर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगा, फिलर्स वो एपिसोड होते हैं जिनका स्टोरी में कोई भी मतलब नहीं होता, उन्हें बस ऐड कर दिया जाता है क्योंकि एनिमेशन स्टूडियोज के पास आगे की स्टोरी नहीं होती है। अब अगर तुम्हें एक्शन पैक एनिमे देखना पसंद है तो मेरी मानो इस एनिमे को चेकआउट कर लो, बिना कुछ सोचे समझे इस एनिमे को देखना स्टार्ट कर दो। लेकिन हाँ, इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुम फिलर्स को पहले अलग कर लो। और मैंने भी ये एनिमे ऐसे ही देखा था और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। लेकिन नंबर 1 वाला एनिमे मैं तुम्हें अपने बॉटम ऑफ हार्ट से रिकमेंड करना चाहूंगा बिकॉज ये एनिमे मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। नहीं, मैं नारुतो डीमन स्लेयर उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ निंजा कामुई की, जो कि अभी चल रहा है। इसके अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके 6 एपिसोड आ चुके हैं और मैंने 6 के 6 एपिसोड देख लिए हैं। अब मैं बता नहीं सकता कि मुझे ये एनिमे कैसा लग रहा है, अब मेरे पास इसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं बिकॉज इस एनिमे का एक्शन, कॉन्सेप्ट, एनिमेशन सब कुछ टॉप नॉच है। अगर तुमने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो भाई मेरी मानो इस एनिमे को जाके अभी देखना स्टार्ट कर दो। लेकिन 6ठे एपिसोड में जो इन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है भाई, पता नहीं सकता। अगर इसकी मांगा होती तो मैं इसकी मांगा को भी पढ़ लेता, लेकिन भाई इसकी मांगा अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि ये एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। अरे मैंने तुम्हें इसकी स्टोरी भी नहीं बताई। तो इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसे निंजा की जो कि अपने क्लैन को छोड़ चुका है, यानी कि वो अपनी निंजा लाइफ से रिटायर हो चुका है। लेकिन एक दिन उसी के क्लैन के बंदे आकर उसकी बीवी और उसके बेटे को मार देते हैं। अब वो अपने क्लैन से बदला लेना चाहता है, लेकिन उनके क्लैन वालों ने एक बहुत ही बड़ी टेक कंपनी के साथ हाथ मिला लिया होता है जिससे कि उनके पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारे हीरो के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें एक्शन पैक एनिमे देखना है तो बिना कुछ सोचे समझे निंजा कामुई को देखना स्टार्ट कर दो। मैंने जितने भी अभी तक लिस्ट में एनिमे बताए हैं उन्हें तुम स्किप कर सकते हो और इस एनिमे को अभी देखना स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज ये एनिमे मेरे अकॉर्डिंग काफी अंडररेटेड है। एंड अब आ जाते हैं हमारी उन 2 मूवीज की जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा। तो इनमें से सबसे पहली है कुंग फू पांडा 1, 2, 3 और अभी 4 भी आ चुकी हैं, तो ये तुम देख सकते हो। इनमें भी काफी अच्छा एक्शन भी दिखा। अगर तुमने कुंग फू पांडा की सीरीज नहीं देखी है और तुम सोच रहे हो कि ये कार्टून है, बच्चों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें अडल्ट वाले कोई सीन, लेकिन इनमें काफी डीपर मीनिंग है। एंड सेकंड एनिमे मूवी जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी है जिसका नाम है गोस्ट इन सेल। अगर तुम में से किसी ने देख रखी है तो भाई कमेंट में बता देना और मैं उस बंदे का कमेंट पिन कर दूंगा। तो फाइनली यही थी 7 एक्शन एनिमे की लिस्ट। तो अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग पे जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता था। तो क्या तुम लोगों को एवरी सैटरडे ऐसे और भी एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए अलग अलग जोनरा में? लाइक जैसे मैंने ये वीडियो एक्शन एनिमे पे बनाया है तो नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ कि कॉमेडी एनिमे पे बनाऊं। तो क्या तुम लोगों को ऐसे एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।